जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव सुखी रहे, खुश रहे। दोस्तों आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ वृषभ राशि वालों के लिए, जिसको इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं। तो दोस्तों अभी जैसे नया वर्ष 2025 अंग्रेजी वर्ष शुरू हो रहा है, तो पिछले कई दिनों से मुझे कई लोग जान पहचान वाले और मेरे सब्सक्राइबर मुझे पूछ रहे हैं, वृषभ राशि वाले, कि कुछ 2025 के बारे में, उनके बारे में कुछ बताया जाए। तो दोस्तों ये वृषभ राशि वालों के लिए मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूँ। थोड़ा आप उसको ध्यानपूर्वक पूरा सुनेंगे, हो सकता है आपके जीवन में कुछ काम की बातें आपको मालूम पड़े। दोस्तों कुछ एक मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि वैसे जैसे ये कुंडली में डाल रहा हूँ वृषभ राशि वालों के लिए, तो वृषभ राशि वाले कम से कम इस देश में आज की तारीख में 10 करोड़ से ऊपर लोग हैं। इससे 12 राशियाँ होती है और 140 करोड़ की जनता हमारे देश में है। मतलब 1 अरब 40 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। इसको यदि हम 12 राशियों में विभाजित करें तो करीब ये 10 करोड़ के ऊपर हो जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी 10 करोड़ लोगों के एक ही मतलब कि सुख या दुख उनको एक ही तरह का मिल रहा हो। आज जो दिन जिसके लिए सभी के ज़रूरी नहीं कि भाई सबको एक ही समान उनका दिन गुजरे, किसी का अच्छा भी हो सकता है, किसी का बुरा भी हो सकता है। लेकिन राशि जो होती है वो क्या होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो जन्म नक्षत्र होता है उसके अनुसार उसकी राशि बनती है और राशि के अनुसार ही उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका और उसका जो कर्म क्षेत्र हो वो उसकी कार्यप्रणाली बनती है। तो मैं जो आज ये बता रहा हूँ ये गोचर दशा के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि चंद्रमा के आधार पे बनाई जाती है, चंद्रमा और नक्षत्र के आधार पे। बाकी तो जब बच्चा जन्म लेता है तो जब वो जन्म लेता है तो उसकी जो कुंडली बनती है पहली उसके जन्म काल की, तो उस समय जो ग्रह उस समय जो उसकी कुंडली में जो स्थित होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो जीवन पर वही मतलब उसको इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे विश्वोत्तरी महादशाएँ आती है, सभी ग्रहों की अलग अलग होती है। जैसे कि गुरु की 16 वर्ष की होती है, शनि की 18 वर्ष की होती है, राहु की 18 वर्ष की होती है, शनि की 19 वर्ष की होती है, शुक्र की 20 वर्ष की होती है और सूर्य की 7 वर्ष की होती है, चंद्र की 10 वर्ष की होती है, केतु की 7 वर्ष की होती है, मंगल की भी 7 वर्ष की होती है। तो वो भी जीवन में प्रभाव डालती है। तो कोई भी कुंडली को उसका फलादेश देखने के लिए इन सभी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर क्या होता है कि जो ये नया वर्ष जो अंग्रेजी वर्ष लागू होता है, जो कि अभी 2025 से आने वाला है, 1 जनवरी 2025 से, तो उसको मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले, ये जो 12 राशि होती है, तो उनको राशि के अनुसार भी उनका प्रभाव थोड़ा बहुत उनको होता है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं वो सदैव गतिशील रहते हैं। तो ये क्या है कि कोई ग्रह 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है, कोई 12 महीने में करता है, कोई 1.5 साल में करता है, जैसे राहु केतु 1.5 वर्ष में करते हैं। गुरु 1 वर्ष या 13 महीने में एक राशि परिवर्तन करता है और शनि है तो 2.5 वर्ष में, मतलब 30 महीने में एक राशि परिवर्तन करता है। तो जब इनकी राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा या बुरा या नेगेटिव या पॉजिटिव समय आता और जाता रहता है। तो उस हिसाब से मैं ये आपको आज बता रहा हूँ। लेकिन एक बात वापस मैं आपको बोल देता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ ज़रूर नहीं कि वो आपके जीवन में वैसे ही घटित हो, या हो सकता है कि वैसे ही घटित हो जाए, वो एक अलग विषय है। क्योंकि आपकी जो जन्म कुंडली होगी वही मूल रूप से वही प्रभावी होती है, उसी के अनुसार आपका जीवन प्रभावी होगा। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाकर मैं आपको वृषभ राशि के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैंने थंबनेल पर जैसे लिखा है कि 50% लाभ है और 50% खर्च है।
अब इसमें क्या है, वैसे तो वृषभ राशि के लिए इस 2025 में कोई किसी भी ग्रह की कोई मतलब कि ऐसे ऐसे ग्रह की कोई तकलीफ नहीं होने वाली है जो कि जीवन में तकलीफ देते हैं। जैसे राहु केतु है या शनि की कोई जो साढ़े साथी है वो वृषभ राशि वालों को नहीं है। लेकिन बीच में 2025 में जैसे राहु केतु और गुरु ग्रह ये जरूर वृषभ राशि वालों को थोड़ा प्रभावित करेंगे। तो ये जो सामने कुंडली में मैंने सब लिखा है कि कौन से विषय में उनको प्रभावित करेगा और कब कब वो राशि परिवर्तन या ग्रह करेंगे, तो वो थोड़ा आप ध्यान से पढ़ लें और मैं भी आपको कुछ समझा देता हूँ दोस्तों। तो जैसे आप सामने जैसे ये 2 नंबर है, ये वृषभ राशि है, ये टॉरस है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे ये गुरु लिखा हुआ, गुरु ग्रह 1/5/2024 से अभी ये मतलब कि 5वां महीना 2024 तो निकल चुका है। तो 1/5/2024 से अभी इनको गुरु ग्रह मतलब इनकी मूल राशि में है, मतलब उसको लग्न बोलते हैं या चंद्र कुंडली में बोल सकते हैं। तो ये उनको शुभ है। शुभ मतलब इनको धन है, उनकी बुद्धि है, व्यवसाय है, कार्य क्षेत्र में इनको उन्नति प्रगति करवा रहा है। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि गुरु ये जो है ये आपकी जन्म कुंडली जो होती है उसमें भी शुभ होने पर ये शुभ फल देगा। यदि अशुभ है, जैसे ये 6ठे 8वें और 12वें भाव में बैठा है, तो ये आपको कुछ तकलीफ भी दे सकता है। उसी तरह वापस यही जो गुरु ग्रह है ये 14/5/25 है, ये तो 1/5/24 से तो यहाँ पर वृषभ राशि में है, लेकिन ये 14/5/25 से जो भी आएगी 5-6 महीने बाद में, तो ये उस समय मतलब कि ये मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। तो ये भी उसको धन स्थान बोलते हैं, जो दूसरा भाव है ये धन स्थान बोलते हैं। तो जब ये मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जैसे यहाँ लिखा है कि 14/5/25 से शुरू होगा, मतलब शुभ है, तो ये भी धन व्यापार नौकरी और प्रगति करवाएगा। ये तो रही गुरु ग्रह की मतलब कि आपकी अनुकूलता के लिए ये भी अच्छा है। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होगी। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, ये जो 18/5/25 है ये राहु मतलब कि आपको 11वें भाव में रहेगा। वैसे तो ये आवक मतलब इनकम ऑफ सोर्स का भाव माना जाता है, लेकिन राहु चूँकि पापी ग्रह होता है तो ये 18/5/25 तक यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में ये सीधा यहाँ से निकल कर ये जो 11वीं राशि है कुंभ राशि, इसमें प्रवेश करेगा। जैसे 18/5/25 तक यहाँ रहने के बाद में ये राशि परिवर्तन करेगा और फिर ये सीधा 18/5/25 को ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो ये जो इनकम ऑफ सोर्स का जो स्थान है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ऊंच नीच या मतलब कि तकलीफ कहीं भी मतलब कि हो सकती है। मतलब विशेष करके आपकी जो इनकम में है उसमें कहीं कमी पेशी हो सकती है, या आप किसी के साथ पैसे के लेन देन में कहीं उलझ सकते हैं, आपका पैसा भी फंस सकता है। तो किसी से भी उधार लेने और देने में बहुत ही सावधानी बरतें। फिर जब ये 18/5/25 से राहु जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, तो ये वैसे ये स्थान जो है पिता कर्म व्यापार और नौकरी का है। तो जब ये आएगा तो थोड़ा बहुत यहाँ भी असर वो दिखाएगा। तो अपने पिता से भी कुछ मतभेद आपके हो सकते हैं। ये 18 महीने तक रहेगा या फिर यहाँ पर कुंभ राशि में मतलब 1.5 वर्ष तक। तो आपके पिता से कुछ मतभेद हो सकते हैं, और फिर आप जो भी काम कर रहे हैं, जो कर्म क्षेत्र है आपका, वहाँ भी किसी से मतभेद है या कुछ भी कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। यदि व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ कमी बेसी आ सकती है। यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी जैसे नौकरी परिवर्तन के योग वगैरह हो सकते हैं। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर अपने कर्म क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। इसके बाद में जैसे ये राशि परिवर्तन करेगा राहु, ये राहु और केतु हमेशा साथ साथ में ही गति करते हैं। जैसे ये 18/5/25 लिखा तो यहाँ भी 18/5/25 है, देखो। फिर यहाँ पे जो 18/5/25 है, यहाँ भी 18/5/25 है। तो जैसे ये राहु अपनी गति करते हुए राशि परिवर्तन करेगा, वैसे ही केतु भी अपनी गति परिवर्तन करते हुए और राशि परिवर्तन उसका हो जाएगा। तो जैसे मैंने ये पिता और आय के लिए बताया, तो ये केतु जो है यहाँ पर 18/5/25 से शुरू होगा। पहले इनका बताया तो ये 18/5/25 तक ये कन्या राशि में ये रहेगा। तो ये जो भाव है शिक्षा और संतान का भाव माना जाता है। तो शिक्षा और संतान यदि केतु यदि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है
तो शिक्षा और संतान के क्षेत्र में आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। और केतु यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो इनके बारे में आपको प्रगति भी हो सकती है। उसी तरह केतु फिर जब 18/5/25 से ये सिंह राशि में आएगा, कन्या राशि से वापस सिंह राशि में राशि परिवर्तन करेगा, तो फिर ये जो भाव है ये माता, वाहन जो अपने गाड़ी वगैरह होती है, और फिर भवन और सुख, ये सुख स्थान भी माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में केतु यदि अच्छी कंडीशन में है तो इन सब चीज़ों में आपको प्रगति मिलेगी। आपको माता से सुख मिलेगा, वाहन से भी आपको सुख मिलेगा, भवन यदि आप कोई भी संपत्ति वगैरह भी खरीद सकते हैं, और सुख भी आपको, सुख में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन यदि केतु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो इन चीज़ों में आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो कुछ ध्यान रखकर अपना जीवन यापन करें, अपने कर्म क्षेत्र को बहुत ही सोच समझ कर करें। और विशेष करके जो धन का जो निवेश होता है, किसी से मतलब उधार लेना या पैसे उधार देना, इन दोनों चीज़ों में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो यदि आप इन चीज़ों में कुछ सावधानी रखकर चलेंगे तो जो मैंने बाहर जो थंबनेल पे मैंने 50% लाभ 50% खर्च लिखा है, उसको आप 70% लाभ और 30% खर्च में बदल सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ों में आप सावधानी बरत कर चलेंगे, विशेष करके पैसे के जो लेन देन के बारे में या बचत करनी शुरू करेंगे तो आपको 70% मतलब 70% आपको बेनिफिट होगा और 30% आपका खर्च होगा। मतलब कि ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है दोस्तों। तो मैं अब ज़्यादा लंबा आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ। यही है, वैसे तो वृषभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। लेकिन बीच में मई महीने के बाद में थोड़ा आप ध्यान रखकर चलेंगे तो ये जो राहु केतु का जो प्रभाव आने वाला है उससे आपको, यदि आप सोच समझ कर कार्य क्षेत्र में काम करेंगे, पैसे के लेन देन में किसी तरह की जोखिम नहीं लेंगे, तो आपको ये वर्ष बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद। और दोस्तों एक निवेदन है कि कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपकी कोई भी जीवन में निजी समस्या हो ज्योतिष से संबंधित तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके जो भी समस्या है उसके बारे में आपका उचित समाधान उसको प्रदान करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।